सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल मैम एंड सर। जानना चाहूंगी कि बिग बॉस में आकाशा गई हैं और आप क्या कुछ बताना चाहेंगे। जब बिग बॉस से सबसे पहले उनको ऑफर मिला था तो फर्स्ट रिएक्शन क्या कुछ था आप दोनों का? सी मैं तो चाहती थी कि वो जाए, क्योंकि उसको लास्ट 2-3 सालों से ही ऑफर आ रहा था। बट आकाशा ने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और उसे पता ही नहीं था कि बिग बॉस शो है क्या। कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो सिर्फ मुझे देखते सुनती थी आते जाते, और उसको झगड़े वगैरह जब सुनाई देते थे तो कहती थी क्या मम्मा आप क्या देखते रहते हो। तो मैंने कहा जब तू देखेगी तुझे समझ में आएगा ये झगड़े टास्क की वजह से है। ऐसे नॉर्मली वो लोग नहीं झगड़े थे, बिकॉज झगड़ों के बाद टास्क जीतने के बाद कुछ उनको मिलता है। तो अब जब वो इस साल जब राजी हुई तो आई वाज तो वेरी हैप्पी कि चलो जा रही है, सीख के ही आएगी कुछ ना कुछ जिंदगी की चीजें। क्योंकि ये बिग बॉस मुझे तो एक घर ही लगता है ऐसा कि जिसमें बहुत कुछ इंसान सीखता है। सो आई वाज हैप्पी। ओके सर, आपका क्या कुछ रिएक्शन था? नहीं नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़ा शो है बिग बॉस और मैं भी इसको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत ही समझदारी वाला शो है। जो देखते हैं उनको भी चीजें समझ आती हैं कि एक बाहर भी बिग बॉस चलता रहता है लोगों में। तो उस तरीके से मैं भी चाहता था कि ये जाए, और उसको काफी साल से ऑफर्स भी आ रहे थे, 3-4 साल। बट पर हमने कभी उसको बोला, हम एग्री थे कि तुम जाओ। बट इस बार उसने खुद ऐसा सोचा, उसको लगा कि मुझे जाना है, तो हम तो डेफिनेटली बहुत खुश थे। सो बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? लाइव फीड भी देख रहे हैं या फिर सिर्फ जब टेलीकास्ट होती है कलर्स चैनल पे तब देखते हैं? क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, हम तो पूरा लाइव देखते हैं। हम लोग लाइव चालू रहता है फोन पे, जहां भी जा रहे हो चलते चलते। जैसे जैसे आकाशा को जब भी मिस करते हैं फटाफट लगा के मैं तो पहले थोड़े दिन तो मेरा रात तक चलता था। अब थोड़ा मैं बिजी हो गई बिकॉज ट्रैवलिंग थी थोड़ी, तो मिस हो जाता था। लेकिन आई मेक श्योर कि मैं रात तक देखती हूँ। फिर सुबह उठ के फिर जब वो सोए रहते हैं उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ देखने के लिए। हाँ, मतलब एक ऐसा रहता है कि कुछ, क्योंकि ऐसा हाउस है ना, यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए लगता है कि अरे। और जब ऐसा कुछ अलग होता है तो ये मुझे फोन करते, देख 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 कुछ हुआ है कुछ हुआ है। मैं फोन करती हूँ। आज जैसे सुबह मैंने ऑन किया, मैंने कहा बहुत लोग कम लग रहे हैं जंगल में, तो जंगल का भी दिखाते थे। फिर मेरे उधर नजर पड़ी तो जो मेन हाउस का वो लॉक खुल गया था, तो मुझे लगा कि कुछ लोग गए हैं जरूर। तो हमारा ट्रैक चालू रहता है पूरा दिन। ओके, सो इंटरेस्टिंग बात ये पूछना चाहूंगी कि आकाशा का जिस तरह से सबके साथ बॉन्डिंग है, किसके साथ सबसे पहले जो बॉन्डिंग आपको पसंद आई है? नहीं, उसकी एक्चुअली बॉन्डिंग मेरे हिसाब से करण के साथ उसकी बॉन्डिंग, क्योंकि वो पहले से जानते हैं, तो वो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और वो एक दूसरे से गेम, वैसी गेम नहीं खेल सकते, लाइक बैक नहीं, वो गेम नहीं। तो करण इज वेरी मैच्योर है, बहुत सही इंसान है। तो मुझे उसकी गेम भी पसंद आ रही है अब तक जो मैं देख रही हूँ। मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन आकाशा और उसकी पहले भी थोड़ी बाहरी दोस्ती है। तो मुझे ज्यादा लगा था कि करण के साथ उसकी ज्यादा आगे चल के दोस्ती चलेगी। लेकिन अभी जो उसकी जो मेन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, और वो उसकी है प्रतीक के साथ, क्योंकि वो दोनों यू कैन से सेम एज फैक्टर भी आ जाता है। तो वो मस्तियां और वो उस तरह की, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल और टाइम स्पेंड करना उनको ज्यादा कंफर्टेबल और एक दूसरे का जेन्युइनली ख्याल रख रहे हैं। प्रतीक भी आकाशा का और आकाशा भी प्रतीक का बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो वो भी ठीक है। जिस तरह से ये आकाशा का बॉन्डिंग दिख रहा है उनके साथ, करण के साथ, व्यूअर्स ये अलग एक एंगल की तरह से भी ले रहे हैं कि उन दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह से भी ले रहे हैं। तो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? You're talking about प्रतीक और करण? नो, करण एंड आकाशा। अच्छा, करण एंड आकाशा तो वो तो अच्छा ही, उनकी बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छी है। जैसा हमने कहा ना, वो तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और बड़े एक दूसरे को एज ए आर्टिस्ट, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्टफुल उनकी फ्रेंडशिप है।
सो प्रतीक जिस तरह से आकाशा को समझा रहे हैं और प्रतीक के बातों में आ रही है या नहीं आ रही है वो उनका डिसीजन है, आपको क्या कुछ लगता है प्रतीक की जिस तरह से वो अपनी तरफ से समझा रहे हैं आकाशा को? क्या प्रतीक भी बहुत मतलब मुझे एक बड़ा ही एक अच्छा इंसान, एक जेन्युइन पर्सन लग रहा है। और वो आकाशा को उसने मतलब उनकी अभी तक जो भी डिस्कशन हमने सुनी है बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही एक अपनेपन वाली, केयर टेकर है, केयरिंग वाली जो है। बहुत बड़ा केयर टेकर है आकाशा का अंदर, मुझे दिख रहा है। क्योंकि कुछ भी होता है, जैसे आज सुबह मैं देख रही थी कि सिर्फ 2 लड़कियां हैं बाहर और बाकी सब लड़के हैं, तो वो आकाशा लाइक रोटी भी बना रहे हैं और हम लोग वेजिटेरियन है ना, तो शायद उस बर्तन में अंडा बना होगा, तो वो बेचारी को अपना कुछ बनाना था तो पहले उसको वो धोना था। फटाफट प्रतीक आया, बोलता दे मैं धो देता हूँ। वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी कि वो इतना ध्यान रख रहा है कि नहीं तुम मत धो, मैं धो लेता हूँ। मेरा और तो आकाशा भी उतना ही ख्याल रख रही है उसका, क्योंकि आकाशा को ना दोस्ती निभाना बहुत अच्छा आता है। मतलब वहां जा अगर वो अकेला बैठा हुआ है तो उसके लिए स्पेशल चाय लेकर जाके उसके पास बैठ के पी रही है। ये दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा नजर आ रहा है, बहुत स्वीट दिख रहा है वो। या बिग बॉस में तो सबसे बड़ा जो पॉपुलर होता है, जो सबसे फेमस चीज है वो है लड़ाई झगड़े। इस चीज को लेकर बिग बॉस में बहुत सारी बातें ऊपर आती है। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूंगी कि क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरह से अफसाना और आकाशा का वो झपट वाली फाइट हुई थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्या कुछ आपके नजरिए से लगता है वो जिस तरह से अफसाना ने आकाशा के बारे में बोला था? नहीं, वो सारा जो इंसिडेंट हुआ ना उसमें अगर आकाशा चाहती, अगर वो वाकई गेम प्ले करना चाहती तो पूरी अटेंशन लेती, पूरी फुटेज लेती, पूरे धरने पे बैठ जाती कि पहले इसको पनिशमेंट दो, इसने ये किया वो किया, मतलब बहुत सारी चीजें वो कर सकती थी। पर लेकिन उसने उस चीज को बहुत ही प्यार से सुलझा दिया। हालांकि वो वाली चीज को कहीं और ही मतलब और ही जगह चली गई, बाकी सबसे झगड़ा हो गया। जैसे प्रतीक ने वो तोड़ा था वो दरवाजा, इनसाइड टेकिंग अ बाथ, विधि ने बाहर आके एक बहुत इशू टाइप थोड़ा क्रिएट किया था और सबने किया था, जो गलत भी था। तो लेकिन अफसाना का झगड़ा ज्यादा पता है क्यों बढ़ा? आकाशा ने नहीं बढ़ाया वो झगड़ा। आकाशा तो उसको थोड़ा सा डांट के अंदर चली गई और फटाफट पहन के कुछ बाहर आ गई, लेकिन अफसाना की जो जुबान है, जो उसकी बातें हैं, उसके कारण भी झगड़ा बढ़ा है। उसने तो दबा दी बात कि चलो ठीक है, सॉरी बोल दे यार, खत्म कर, गलती से हो गया, और वाकई में गलती से हुआ था। उसने जानबूझकर ये नहीं किया था। और उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए ना, जो बात की जो बातें हुई, वो इतनी ज्यादा गलत हो गई कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई और कहां से कहां पहुंच गई। ये ऐसी मतलब और उस टाइम जिस तरह से तेजस्वी का सपोर्ट मिला और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, सुपर सबने, मैं वही तो कहना चाह रहे हैं कि सबने स्टैंड लिया उसके लिए, तरफ हो गए थे आकाशा के लिए। सकत मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट अफसाना एंड दे वर सपोर्टिंग आकाशा, क्योंकि आकाशा इतनी घबरा गई थी कि हो क्या गया। ऊपर से ऐसी बातें वो कर रही है कि वो और बेचारी, मैंने देखा उसका चेहरा पूरा लाल था, शी डिडंट नो व्हाट वाज, मैं क्या करूं, मतलब जिस तरह से वो बोल रही है, तो बोलना तो बंद कर, तो कुछ भी बोली जा रही है। और ऊपर से सच्चाई थी तो सब लोग आकाशा के सब ने आके उस पे स्टैंड लिया। और उसको अच्छा, अफसाना को समझ आ गई होगी कि ऐसे वो इतना नहीं किसी को भी, और वो सबसे लड़ रही है, किसी को कुछ बोल रही है, किसी को कुछ चप्पलें फेंक रही है, क्या कर रही है वो हमें भी आज तक समझ नहीं आई उसका वो बातें क्यों था। लेकिन क्यों ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज कंटेंट नहीं होती है, हर चीज प्रैक्टिस करके आई थी या रिहर्सल करके आएगी, एक मेरा ये एपिसोड भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस तरीके से हर चीज कंटेंट नहीं ना होती, ऐसे थोड़ी गेम होती है। चलो गलती होगी, क्योंकि वो गलती थी, वो उसने जानबूझ के नहीं किया, उसको वहीं दबा दो, इस चीज का क्या कंटेंट लेना बता। बट अभी आई थिंक शी विल अंडरस्टैंड, और अच्छा उसको मतलब सीख मिलेगी और आगे वो अच्छा करेगी, मतलब नहीं वो समझ जाती है बाद में, सॉरी 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 सबको जाके गले लगती है, मिलती है वो सब, पर फिर उसका थोड़ी देर के बाद कुछ हो जाता है कि आकाशा के फिर पीछे पड़ जाती है। आकाशा जब अंदर घर में गई, वो कितनी रियल और कितनी डिप्लोमेटिक लगती है आपको? क्या कुछ लगता है वो कितनी रियल है या फिर नहीं है वो रियल अफसाना? नहीं, रियल नहीं है वो,
वो हर चीज में गेम ढूंढती है, हर चीज में कंटेंट और गेम ढूंढती है। बहुत बहुत वो होशियार इतना है। ज्यादा सीख के आई है, मुझे लगता है कि उसका जो एक तो लाउड तो वो है ही है, ठीक है। जब ना सिर्फ गाना सुनने से मुझे नहीं पता था कि अफसाना कौन है, गाने से तो मुझे बहुत उसका गाना, मतलब मैंने ही अकाशा को बोला था यार ऐसे गाना, तो मजा आ गया यार सुन के, बहुत टाइम बाद ऐसा गाना आया। लेकिन जब अब उसको देख रहे हैं ना, तो वो अकाशा ने कितना सही कहा सलमान सर के सामने कि ये जो बोलती है और ये जो है या वो मैच नहीं करता। क्योंकि जो इंसान इतना अच्छा गा सकता है ना, वो कहीं ना कहीं दिल का और रूह का अच्छा इंसान है। यू कैन नॉट सिंग गुड इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन। शी डेफिनेटली इज अ गुड पर्सन, बट पता नहीं क्या आ जाता है या क्या सिचुएशंस में वो रही है या कैसे है क्या है। मे बी शी हैज सम प्रॉब्लम कि वो इतना चढ़ जाती है, इतना उबल जाती है और फिर खुश भी हो जाती है। ऐसा उसका कुछ है अलग से। तो वो तो हमने पहली बार देखा, हमें तो पता नहीं था कि अफसाना ऐसे, ना ही आकाशा को पता था। आकाशा ने इसका इतना ध्यान दिया शुरू में, क्योंकि ये न्यूज में आया था ना कि उसकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और पैनिक अटैक समथिंग 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 शी हैज। मे तो भी वो हो सकता है तो शायद। शुरू में आप देखो कि जब आकाशा उसको गले भी लगा रही है, सहला रही है, उसको खिला रही है और हर एक को बोल रही है नहीं 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 ये अफसाना के लिए है। मतलब वो बहनों जैसा उनका पंजाबी पंजाबी भी हो जाता है। और इसके बाद तो वो भी बेचारी डर गई कि यार व्हाट इज अफसाना, लाइक शी कुडंट अंडरस्टैंड। अगर आकाशा की बात की जाए, जिस तरह से उनकी करण के साथ बॉन्डिंग दिख रही है या फिर प्रतीक के साथ, इनके अलावा किसके साथ आप बॉन्ड देखना चाहेंगे आप दोनों? सिम्बा भी क्यूट है, अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है। शमिता तेजस्विनी के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ। शमिता और आकाशा जब मैं लाइव देखती हूँ ना, तो वो इतनी अच्छी तरह से अपना मेकअप, अपने बाल, अपनी चीजें, कपड़े डिस्कस करती रहती है, यू नो। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसकी तेजस्विनी के साथ। बहुत तेजस्विनी ने उसको खाना बनाना सिखा दिया, वो रोटियां बना रही है अब इतनी अच्छी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सिम्बा, उमर, अपना ये किसी एक पर्टिकुलर से नहीं हम कह सकते, क्योंकि आकाशा का नेचर वैसा है। या शी बी फ्रेंड्स टू ऑल। या ओके। अगर खाने की बात की जाए तो घर में मतलब किस तरह से उनको कुकिंग आती थी, नहीं आती थी? आकाशा के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? आकाशा को किचन में जाके कुकिंग, उसको तो खाना भी नहीं पसंद। उसको मतलब उसके सामने खाना 2-2 घंटे पड़ा रहता था, आकाशा खा ले, उसको खाने की ही होश नहीं होती है। शी इज अ वेरी बैड ईटर। मतलब बहुत कभी और जाके कुछ भूख लगी तो खाएगी, नहीं तो खाना उसके अंदर। अब अंदर जब वो रोटियां ही खाई जा रही है बेचारी, वही टिंडली खा रही है, सब खा रही है। तो मेरी मॉम भी मेरे साथ बैठ के देख रहे थे, तो कह रहे थे अब देखना जब आएगी ना कभी नखरा नहीं करेगी, हर एक चीज खाएगी। क्योंकि वहां पे वो हर एक चीज, रात की दाल वो मिक्स कर करके खा रहे हैं, मैं देखती रहती हूँ। तो अच्छी बात है, उसको हर एक चीज खाना खाना पसंद आ जाएगा। ओके। सो बिग बॉस उसको नहीं तो कुछ कुछ चीजें। हाँ जी बोलिए। या बिग बॉस 15 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लग रहा है आपको आकाशा के अलावा? प्लेयर ना, स्मार्ट प्लेयर तो ये भी है, करण तो सबसे स्मार्ट प्लेयर है। विशाल की भी अपनी एक स्मार्ट एंड एकदम अलग ही गेम है, माइंड गेम है। या शमिता एज अ गेम नहीं लगता, बट शमिता बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रही है। शमिता, निशान एक बहुत ही स्वीट गेम खेल रहा है, दिल जीतने वाली गेम। निशान को मैंने ओटीटी में भी देखा था और मैंने उनको वहां पे भी बहुत पसंद किया था। वो बहुत स्वीट, वो ओटीटी में उनके साथ वो लड़की थी मूज। तो कई बार उसको वो क्योंकि ओटीटी वाज अ डिफरेंट थिंग, कई बार उसको मूज इतना पास आना उसको नहीं अच्छा लगता था, बट फिर भी उसने मूज का इतना ख्याल रखा है। तो निशान एक दिल का बहुत स्वीट लड़का है, बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, वो उसके चेहरे पे आता है। उसकी एक बहुत स्वीट गेम है, वो भी अच्छी लग रही है। बड़ा फेयर गेम, फेयर वो भी एक सही गेम लग रही है। क्योंकि जब उसने आकाशा को बचा लिया था और सबने उसको पूछा था कि व्हाई नॉट आकाशा, तो उसने इतनी सही तरीके से बोला कि उसने कौन सा कोई रूल तोड़ लिया है या क्या उसने गलत किया है कि मैं उसका नाम लूं। या ही इज अ वेरी फेयर पर्सन। उसकी एक अलग अपनी अच्छी गेम है। ओके। सो बिग बॉस 15 में अगर ये बात की जाए कि डिजर्विंग कंटेस्टेंट ये नहीं होने चाहिए थे बिग बॉस 15 में, आपको कौन लगता है? नहीं होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। ऐसा तो हमें लगता हम ही क्या नहीं। डिसाइड करेंगे? जितने भी होंगे, जितने भी आएंगे, सबकी अलग पर्सनैलिटी है।
क्योंकि जहाँ अलग अलग नेचर के लोग मिलेंगे तो ये गेम बनती है तो आखिर में ये गेम। और ये दुनिया है ना, छोटी सी दुनिया, दुनिया में कैसे अलग अलग लोग, तुम घर से बाहर निकलते हो, उसमें तुमको अच्छे भी चाहिए, कितने बुरे तरह भी के लोग चाहिए। मिलते हैं जो तुम्हें दिखते कुछ और है पर वो होते कुछ और है। तो बस वैसे ही है सारे, सब वैसे ही अंदर, आगे आगे चल के और रंग रूप मतलब बदलेंगे। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, या। बिग बॉस जो चाहते हैं वही होता है। या सो बिग बॉस 15 को आप इतना फॉलो कर रहे हैं, लाइव पे भी फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इरिटेटिंग जो पर्सन है सबसे ज्यादा कौन लगता है? इरिटेटिंग या वो तो अफसाना लगती है बीच बीच में, ओके, वो अफसाना ही लगती है उसकी बातें, जो ऐसी इतनी, सिर्फ गाना ही गाए तो बहुत अच्छा है बस। हालांकि हम लोग एज ए सिंगर उसको पसंद बहुत एज करते अ हैं, बट सिंगर शी इज वहां वेरी पर कई गुड। बार अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसको सलमान साहब ने जो सीख दी है वो थोड़ा फॉलो कर रही है। अब थोड़ी थोड़ी बदली नजर आ रही, पर बीच में बहुत सबको काफी इरिटेट कर रही थी, बाहर भी और अंदर भी। तो अभी लगता है शायद सुधर जाएगी। सो सबसे लंबे समय तक कौन आगे जा सकता है, कौन प्लेयर ऐसा लग रहा है कि पांच, अगर किसी पांच का नाम लेना हो तो? पांच में करण भी लगता है, जय भी लगता है, शमिता भी है, और प्रतीक है, और आकाशा भी है। तो अगर हम है लोग तो अभी बहुत है, बट हम चाहेंगे कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, पर यू नेवर नो, यही गेम है, यही बिग बॉस। आप जो सोच रहे होते हैं ना, दूसरे दिन कुछ उसका उल्टा ही होता है। कुछ नहीं पता चलता है। और अब की बार का बिग बॉस तो बाबा ज्यादा ही टफ है, बिग बॉस थोड़े गुस्से में है अब की बार। नहीं, पहले एक दो हफ्ते बिग बॉस बड़े रिलैक्स थे, ये 2-3 दिन से तो बहुत डरा दिया उन्होंने। हम बाहर डर गए तो बेचारे अंदर उनका क्या हाल है। नहीं, वो जो एपिसोड था पहले, एविक्टेड, फिर नॉमिनेशन, फिर वो एपिसोड कल नहीं परसों वाला, माय गॉड दैट वाज सो स्कैरी। तीन चीजें, बिजलियां कड़क रही, और वो पूरा चंद्रमा में ग्रहण, और बच्चे बेचारे अंदर पूरे डर गए। एक तो सारे छोटे यंग बच्चे हैं, और हम बाहर, मैं भी इतना सोच रही हूँ अब क्या होगा। तो खतरनाक गेम है अब की बार। कोई प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती, बिग बॉस गेम ही ऐसी है। लास्ट टाइम रूबीना, हमें भी नहीं कभी लगा था, शुरू से वो ऐसे लग रहा था ये तो गई गई गई, वो तो ऐसा गई कि बस ट्रॉफी लेके ही गई। या सो अभी तक का जितना अब ये आकाशा का जर्नी रहा है, कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ उसको बता सकते हैं कि किस तरह से आप इनकी जर्नी को देख रहे हैं, आकाशा की अब तक की बिग बॉस 15 की जर्नी जो है? नहीं, उसका अभी वैसे देखा जाए एज ए आकाशा तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा रहा, बट उसको वो है कि वो जो एक्टर वाला कैमरा फेसिंग है ना, कई बार हम लोग बोल रहे होते थे, वो पता चला अरे वहां से उठ के चले गए। जो एक्टर्स होते हैं ना, दे नो कैमरा फेसिंग, और उनकी एक्टिंग, एक एक्टर अपनी एक्टिंग हर जगह लेके चलता है। तो यहाँ पे भी जितने भी एक्टर्स आते हैं वो अपनी एक्टिंग लेकर आते हैं, ठीक है। आकाशा इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर, बट अगेन आकाशा इज इन हर ओन वर्ल्ड। तो वो कैमरा फेसिंग, अगर मैं उसको कुछ बोल सकूं तो मैं उसको बोलूं, बेटा बैठ के आराम से कैमरा फेसिंग। वो प्रतीक उसको बोलता रहता है कई बार कि एक जगह मतलब बैठ जाए, वो यहाँ वहां, मतलब वो जैसी है वैसी है। शी इज नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग, ऐसा है उसका। वो थोड़ा सबसे बड़ा चेंज क्या लग रहा है आपको आकाशा में, बिग बॉस 15 में? आकाशा में चेंज ना, चेंज बहुत चेंजेस आ रहे हैं पहले दिन से लेके अब तक। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो क्या लग रहा है आप दोनों को? आप थोड़ी सी वो खुल के गेम को समझ रही है। अब वो मुझे नहीं लगता कि पहले उसको लग रहा होगा कि मैं अब हो गया मेरा शौक पूरा, अब मैं घर चलती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं वो उतर गई अब वो गेम में उतरी। जैसे वो उसने केन जूस वाला भी टास्क किया, और उसने कल भी जो किया, मतलब लड़ के वो भागी उसके पीछे, और वो जो उसका वो दिखा रही या और उसमें है वो बात, क्योंकि वैसे भी जब कुछ भी स्कूल कॉलेजेस में उसको था कि मैं उतरी हूँ तो मैं जीत के आऊंगी। टचवुड, इसने इतनी ट्रॉफीज जीती हैं स्कूल कॉलेजेस में, हमेशा हाथ में वो ट्रॉफी लेकर आई है। मतलब मिस मल्हार हो या मिस जो भी कॉलेजेस में होते हैं, सब ने उसने जीते हैं, क्योंकि वो 100% देती है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आकाशा, मैं कंपेयर नहीं करूंगी उसको बाकी लड़कियों से, लेकिन अगर आप ध्यान दो इस बात का, जितनी भी लड़कियां हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत आकाशा कर रही है। आकाशा लड़कों के जैसे खेल रही है, आप देखिए उसकी गेम,
या जितने भी टास्क आप देखोगे आपको नहीं दिखेगा कि कोई लड़की ऐसे खेल रही है, वो बिल्कुल लड़के की जैसे खेल रही है। अगर वो केन जूस वाले टास्क में जैसी वो यहाँ वहां भागी और उसने जो भी किया, कल वाले टास्क में भी, कल वाले टास्क में भी वो उसकी आई थिंक उमर था, उमर के पीछे भागी, वो वही कैमरे ने बराबर कैच नहीं किया, दूर दूर से दिख रहा था और सिम्बा की आवाजें आ रही थी, उमर कूदा, ये भी कूदी पानी में और उसके पीछे उसने मतलब यू नो शी डिड एवरीथिंग, she's playing like a boy, like you know, और वो ऐसी है, वो कूद गई तो कूद गई, खूबसूरती जो भी है उसके चेहरे में वो, लेकिन है वो टफर, बहुत टफ है मैडम। आई होप करे, बहुत अच्छा करे, क्योंकि आए हैं तो करना ही है ना, और इसीलिए तो आए हैं, और उसको ये सब बहुत पसंद भी है, उसको बाकी चीजों में बोर होगा लेकिन ये गेम्स और ये टास्क शी लव्स टू डू, मतलब शी इज एक्चुअली खतरों के खिलाड़ी वाली। हाँ या तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप वो आगे आगे उसका सब साथ दें और वो आगे और बढ़े। उसको बुलेट चलाना अच्छा लगता है, वो तो मतलब उसका एडवेंचर बहुत अच्छा अगर आप उसकी गेम देखोगे ना ध्यान से, बाकियों को कंपेयर करोगे तो उसकी गेम एकदम बॉयज की जैसी है, वो बॉयज को टक्कर दे रही है, वैसी गेम उसकी, टफ खेल रही है। तो जिस तरह से आकाशा की सिंगिंग है, सबने बहुत ही पसंद किया है उनकी सिंगिंग को, उनके सॉन्ग भी बहुत हिट हुए हैं और अभी बिग बॉस में भी धमाका मचा रही है, वो सब पसंद कर रहे हैं उनको, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना प्राउड फील करते हैं जब इस तरह से उनको सराहना मिलती है? तो मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, मैं जब उसको रोज रोज देख रही हूँ ना, उसमें बहुत चेंजेस देख रही हूँ मैं, हर चीज को लेके, किचन में देख रही हूँ उसको, और सबके साथ जब वो बात भी कर रही है, उसकी बात सब सुनते हैं, बिकॉज शी हैज गॉट गुड थिंग्स टू से, हर टॉपिक को लेके, हर टॉपिक में भी ऐसे घुस के बोलना नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली, क्योंकि उसके पास हर चीज का जवाब है, किसी भी टॉपिक में बात हो रही है तो शी हैज दैट, एंड एवरीबडी लुक्स अपॉन हर कि व्हाट इज शी सेइंग, यू नो। और अब तक उसने क्या डेफिनेटली प्राउड ही फील कराया है। यस, टच वुड, क्योंकि जितने भी हमें मैसेज आ रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिक्स भी होते हैं ना, वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं, आकाशा इज डूइंग सो गुड, तो वो प्राउड वाला, अभी तक उसने एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने बोल दिया हो, बोलने वाले बोल भी देते हैं, अरे यार वो देखो क्या कर रही है, तो ना बाहर किसी ने अब तक ऐसा बोला, ना घर के अंदर उसकी पीठ पीछे कोई ऐसी बात करता सुना मैंने, तो वो प्राउड मोमेंट्स है। उसकी फाइट और उसका एग्रेशन भी सब जब देख रहे हैं तो वो हैरान हो रहे हैं, बट उसमें वो बात है, वी नो, अगर उतर गई तो वो 100% देगी, फिर नहीं देखेगी कि मुझे कहाँ लगी है या मेरा क्या। केन जूस वाले टास्क में वो ऐसा गिरी थी, बाल्टी लेकर जब भागी थी, इतनी जबरदस्त स्पीड से गिरी थी और उसी समय उठ के खड़ी हो गई, उसने पूरा टास्क कंप्लीट किया, और ना उसका नेक्स्ट डे दिखा कि ऊ आ आओ कुछ नहीं, और हर कल भी जब उसको देखो कैसे वो यहाँ हो रही है तो उसको भी लगती होगी, उसको भी बेचारी, लेकिन कभी नहीं उसने लेके बैठी कि ओए मेरा ये या वो, नो, शी सेड उसमें आ गई हो तो मैं तो फिर 100% दूंगी, तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड लग रहा है इस बात को लेके कि यू नो शी इज डूइंग सो वेल ऑन हर जब ओन। आप दोनों को जाने का मौका मिलेगा बिग बॉस 15 में, तो आकाशा को क्या कुछ आप दोनों मैसेज देंगे अपने तरफ से? सबसे पहले तो बहुत सारा प्यार दूंगी मैं उसको, गले तो लगा नहीं सकूंगी, बीच में कांच होगा, ठीक है, बहुत सारा प्यार दूंगी, बहुत सारा प्यार दूंगी, फिर उसको बोलूंगी बेटा थोड़ा कैमरा भी देख ले, कहीं एक जगह रुक जाओ, सबसे पहले वो बोलूंगी। नहीं, पर वो मोमेंट तक वो कितना अच्छा कर रही होगी, पता चलेगा कि हमें तब सोचना पड़ेगा कि इसको क्या कुछ कहने की जरूरत भी है कि नहीं। नहीं, प्यार तो देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे उसको, और जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और बहुत यूनिक कर रही है, मैंने देखा है वो किसी को देख देख के कुछ नहीं कर रही है, वो जो है वो है, टेक इट और लीव इट, यू नो, शी इज लाइक दैट। या तो जाते जाते आकाशा की ऑडियंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ बात बोलना चाहेंगे आप? बोलो। नहीं, सबको यही बोलना चाहता हूँ कि इतना जो आप प्यार दे रहे हैं, इतने हफ्तों तक उसको आगे लेके आए हैं और भी आगे उसको लेके जाएंगे, ये हम यही उम्मीद करते हैं। जितने भी सपोर्टर्स हैं, चाहे वो दूसरे भी कंटेस्टेंट्स हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब भी मौका मिले आकाशा का सपोर्ट करो, उसको अपना प्यार दो, ब्लेसिंग्स दो, यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत प्यार दो, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दो और सपोर्ट करो, और इसी तरह से उसको यू नो उसको पसंद करो और उसको समझो, द वे शी इज प्लेइंग, वो ज्यादा दिखावा नहीं कर रही है, शोर नहीं मचा रही है, मैं नहीं, वो है और वो सबको दिख रहा है,
तो जस्ट लव हर फ्रॉम द हार्ट, हाउ शी लव्स यू ऑल फ्रॉम द हार्ट.